आज फिर से मैं आपके सामने पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल से फिर से आपके सामने फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि जेई के लिए, बोर्ड के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को जो है मैंने बोर्ड पे कल छोड़ के गया था। कारण ये था सर, कैमरा जो है चार्ज मतलब खत्म हो गया था। आज उसको चार्ज किया है, फिर आज से जो है आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। देखो भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। वोल्ट मीटर क्या करता है कि जिस टर्मिनल्स के अलोंग वोल्ट मीटर क्या जुड़ा है उसके दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। इसका मतलब मुझे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए और मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर पता चल जाएगा, उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यही वोल्ट मीटर की रीडिंग कहलाएगी। ठीक है, अब एक चीज और हमें यह ने दिया है वोल्ट मीटर कौन सा है। हमने ये मानना है ये वोल्ट मीटर जो है आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी। अगर रेसिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इसमें जाने वाला करंट भी जो है वो क्या कहलाएगा, मतलब जीरो के बराबर। तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, मतलब नेग्लिजिबल करंट जाएगा जिसको हम लोग जीरो मान सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो फिर कहानी में फिर आते हैं। देखिए, अच्छा ये 2 एम्पीयर करंट बाहर से आ रही है, मैं थोड़ा बहुत आराम समझा रहा हूं। 2 एम्पीयर की करंट बाहर से आया, फिर ये वायर डिवाइड हो चुका है। जैसे ही वायर डिवाइड हुआ, आपको पता है करंट भी डिवाइड होती है, तो ऊपर वाले में गया करंट I1 और नीचे वाले में करंट गया I2। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मुझे I1 I2 मान लो मिल गई, और पोटेंशियल की वैल्यू, सॉरी रेसिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम और 2 ओम मुझे पता है। मान लो, देखो हमको वोल्टेज नहीं दिया है, तो मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V मान लो। अरे मान लो ना, V मान लो। अब आप देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान लो, फिर क्या बताया था, पोटेंशियल वही ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। इस V में से इसमें कुछ जाएगा और यहां मान लो वो रहा आपका VA पहुंच गया। कितना पहुंच गया? VA। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो VA की वैल्यू कितनी होगी? VA की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? अरे सर, V में से इस रेसिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल गया होगा, उस पोटेंशियल को माइनस कर दो तो VA तो आ जाएगा ना, बचा कुचा VA बच गया। V में से इतना गया, मान लो V डैश गया, कितना भी गया, इसमें गया। V में से इस वाले का पोटेंशियल घटा देंगे तो VA आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल V था, यहां पे माइनस कर दूंगा, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, I1 इंटू 3। अरे V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल कितना जाएगा V में से, I1 इंटू 3 जाएगा। बात समझ में नहीं? तो ये आ गया VA की वैल्यू। दूसरा, अच्छा यहां से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल नीचे जाएगा। मान लीजिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल है VB, कितना है भाई, VB है। अच्छा, VB कितना होगा बताओ? सर ये V में से कुछ इस वाले रेसिस्टेंस में जाएगा, जो भी जाएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मुझे VB आ जाएगा। कैसे देखो, V में से I2 इंटू 2 कर दूंगा। सर V पोटेंशियल यहां का था, कुछ इसमें गया I2 इंटू 2, इसमें से इसका पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो V पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। और मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है VA माइनस VB। क्या पूछ रहा है? VA माइनस VB। ये VA रहा, V माइनस I1 इंटू 3 माइनस V अंदर आ जाएगा प्लस I2 इंटू 2। देखिए एक V से आप एक भी गया तो VA माइनस VB कितना आ रहा है, 2I2 माइनस 3I1। ये मेरा आंसर आ रहा है, 2I2 माइनस 3I1, 2I2 माइनस 3I1, 2I2 माइनस 3I1। तो यार आप मुझे यह बता सकते हो कि सर I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of I1 and I2?
देखिए भाई I1 I2 की वैल्यू मैं आपको बताता हूं। सर अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 3 और 2 5 सीरीज में होंगे, 3 और 2 5 सीरीज में होंगे, 5 ऊपर 5 ओम रेसिस्टेंस नीचे, 2 करंट बराबर जाएगा I1 I2 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 एम्पियर और I2 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। अरे क्योंकि ऊपर भी रेसिस्टेंस उतना ही है नीचे भी उतना ही है, तो I1 और I2 को 1 1 लिख दें तो ये आ जाएगा 2 - 3 आ गया 1 वोल्ट। तो VA माइनस VB का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 वोल्ट आ रहा है, माइनस का वो भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस का 1 वोल्ट आ रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो इस क्वेश्चन में आप लोग 1 मिनट देखिए, अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, आंसर में आपको मिल जाएगा। देखिए मुझे VA माइनस VB चाहिए था क्योंकि वोल्टमीटर जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करता है। दूसरा, यहां से करंट गई I1 और I2 दोनों की वैल्यू बराबर इसलिए है क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर है, तो उसमें G की वैल्यू IG की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है क्योंकि RG मतलब इन्फिनिटी है। इसका मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर है 5 ओम का नीचे है, तो एक बात तो जरूर पता चल गई, करंट बराबर डिवाइड होगा। दूसरा, इसका पोटेंशियल V मान लो कुछ यहां गया बच गया VA, तो VA क्या होगा V माइनस I1 इंटू I3। अगला VB, इसका पोटेंशियल VB है, वो कितना होगा V में से I2 इंटू 2 घटा दो। अब मुझे क्या चाहिए VA माइनस VB चाहिए, तो VA ये रहा V माइनस I1 इंटू 3 माइनस का V प्लस I2 इंटू 2। भाई V से V काट दो, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 2I2 माइनस 3I1, तो I की वैल्यू जो है I1 और I2 की वैल्यू जो है बराबर है। तो इस तरीके से जो है ये आ गया वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये आ गया वोल्ट मीटर की रीडिंग। एक बार क्वेश्चन को देखो भाई, देखो मैं साइड में हो जाता हूं, किसी को डाउट है तो बताओ। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं। सामने लिखा है वोल्टेज डिवीजन प्रॉब्लम, और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, इस वीडियो को अलग से डालेंगे, उसके बाद 5 6 7 सवालों को लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है भाई, मजा आ रहा होगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।